राधे राधे, जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, पूजा शुक्ला आप सभी दर्शकों का आप ही के यूट्यूब चैनल इंडियाज कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कैसी है वैतरणी नदी? गरुड़ पुराण। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ काल से ही पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला रहा है, यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ा ही कठिन होता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। बताया गया है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं, परंतु पापी जीवात्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। कैसी दिखती है वैतरणी नदी? गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच में जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध, और उन्हें नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है, और पापी आत्मा से कैसे बात करते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है, और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महा भयानक नदी पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह की भयक्रांत स्वरूप धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणु एवं रज के समान सुंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, व्रजदंत तथा इनके ही जैसे अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण चारों ओर से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है, और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो उस भयंकर रूप में इधर उधर भागने लगती है, और तब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होती है। वैतरणी नदी में किसे कष्ट मिलता है? आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, उसे इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं और उनको सदैव के लिए उसी घिनौनी नदी के जल में वास होता है। साथ ही जो जीव आत्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं वो इसी महानदी में गिरते हैं। साथ ही आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं की दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरों की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी मरने के बाद वैतरणी नदी में प्रवेश करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतज्ञ, गर्भपात करने वाला वैतरणी नदी में निवास करते हैं। वैतरणी नदी की यातनाओं से कैसे बचें? इन पापी जीवात्मा में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान किया हो, उसे एक